एक छोटे से गांव में जोगी नाम का एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। जोगी का स्वभाव बड़ा ही कठोर और खड़ूस था। उसकी माँ शांति देवी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थीं और अब उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। शांति देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे को पालने में बिता दी थी। जोगी के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद शांति देवी ने मजदूरी और कड़ी मेहनत करके रामू को पढ़ाया लिखाया। जोगी अब एक व्यापारी बन चुका था और ठीक ठाक कमाई कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसका स्वभाव कठोर होता गया। उसे लगता था कि उसकी माँ अब बोझ बन गई हैं। वह उनकी देखभाल करने के बजाय उनसे अक्सर झुंझलाता और उन्हें बात बात पर डांट देता। शांति देवी हर दिन जोगी के ताने सुनती। कभी वह कहता, माँ तुम अब अपने काम भी ठीक से नहीं कर पाती, सारी चीजें गंदगी में पड़ी रहती हैं। कभी वह उन्हें खाने में नमक ज्यादा होने या रोटी जलने के लिए डांट देता। बूढ़ी माँ चुपचाप सुन लेती और सोचती, शायद मैंने ही कुछ गलती की होगी। शांति देवी के शरीर में अब ताकत नहीं बची थी। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी। लेकिन फिर भी वह अपनी कमजोर हालत में भी घर का काम करने की कोशिश करती। एक दिन की बात, एक दिन जोगी का मूड बहुत खराब था। व्यापार में उसे कुछ नुकसान हो गया था। गुस्से में उसने माँ को खाने की प्लेट जोर से फेंक कर कहा, तुमसे अब कुछ नहीं होता। न खाना सही बना सकती हो, न घर संभाल सकती हो। कब तक तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। शांति देवी का दिल टूट गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा अगर मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ तो मुझे कहीं छोड़ाओ, मैं किसी तरह अपना गुजारा कर लूंगी। 3. जोगी ने माँ की बात को गंभीरता से लिया। अगले ही दिन उसने एक योजना बनाई। वह अपनी माँ को गांव के पास वाले जंगल में ले गया। जंगल का सफर, जंगल घना और डरावना था। रास्ते भर शांति देवी चुपचाप थी। उन्होंने जोगी से कोई सवाल नहीं किया। जोगी ने उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा दिया और कहा, माँ मैं अब तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जाऊंगा। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये जगह याद कर लेने दो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ेगा, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए ये जगह सही है या नहीं। जोगी अचानक चौंक गया। उसकी माँ के शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह ये सोचने लगा कि क्या वाकई उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या उसका बेटा भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक पल में याद किया। उसकी माँ ने अकेले ही उसकी परवरिश की थी। उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ और आराम त्याग कर उसे बड़ा किया था, और आज वह खुद उन्हें बोझ कह रहा था। जोगी की आंखें भर आईं। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ममता और त्याग को कभी समझा ही नहीं, मैं कितना स्वार्थी था। शांति देवी ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें क्षमा और प्यार का कोई अंत नहीं होता। देर से ही सही, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जोगी अपनी माँ को वापस घर ले आया। अब उसने अपना स्वभाव पूरी तरह बदल लिया। वह अपनी माँ की सेवा करने लगा, उन्हें हर सुख सुविधा देने की कोशिश करता। शांति देवी के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। वह खुश थी कि उनका बेटा आखिरकार बदल गया। जोगी ने अपने व्यवहार से यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो वह खुद को बदल सकता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित किया है। बुजुर्गों को बोझ समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। वक्त का चक्र घूमता है और जो हम आज बोएंगे वही कल हमें लौटकर मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और कहें कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।